हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथमेटिक्स 2 फॉर आरजीपीबी डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना डिप्लोमा आरजीपीबी यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने सेकंड सेमेस्टर में गया है बेटा, तो उनको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2। तो आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों से ये बोलूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप जाइए पहले सिलेबस का वीडियो देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने सिलेबस भी डिस्कस करा है, साथ ही साथ मैंने प्लान भी बताया कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस की है बेटा। तो अगर आप उसको देख लोगे तो आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहोगे कि अपन को करना क्या है। ठीक है बेटा? चलिए, तो आप जाइए, जो पहली बार आ रहे हैं मतलब देखकर आइए, और जो देख चुके हैं भैया हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए हमारा जो यूनिट 1 है ना बेटा, वो है आपका डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। अब एक बात आप समझिएगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वो डिटरमिनेंट पढ़ते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अब देखो, अगर आप इस सीक्वेंस से पढ़ोगे ना कि पहले आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे और उसके बाद अगर आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में एक छवि बनेगी कि ये क्या है, टफ है। और अगर ये छवि बन गई बेटा तो हमारे मैथमेटिक्स 2 के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप मानो या ना मानो मैट्रिक्स के बदौलत ही क्या होते हैं, बच्चे मैथ्स में पहले पास करते थे और अभी भी हमें मैट्रिक्स को अपना इतना अच्छा करना है कि मैट्रिक्स के बदौलत हम एग्जाम में क्या हो सके, पास हो सके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये चैप्टर हमें थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि विदाउट मैट्रिक्स का प्रॉपर नॉलेज के हम लोग अगर डिटरमिनेंट में जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे कोर्स लेके पढ़ता है, चाहे नहीं भी पढ़ रहा है, तो बेटा आप सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ना और उसके बाद आप क्या पढ़ना, डिटरमिनेंट पढ़ना, ताकि ये चैप्टर आपको क्या लगे, इजी लगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, जो आज का लेक्चर है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, मैट्रिक्स को घटाते कैसे और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। क्योंकि देखो बेटा, एक बात आप समझना, कभी भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप उसके बेसिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको कोई भी दिक्कत आगे चल के नहीं होता है। और अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं यार बेसिक नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो वो काम आप मत करना बेटा। सबसे पहले हम लोग बेसिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, मैं ज्यादा बकवास भी कभी कभी करता हूं, करने दो, लेकिन वो भलाई के लिए करता हूं आपके। ठीक है, चले उसके बाद हमारा तीसरा लेक्चर होगा बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर, है ना, जो बेसिक क्वेश्चंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजों के। उसके बाद हमारा चौथा लेक्चर होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। उसके बाद 5वें लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ेंगे। अब इसमें हो सकता है कि मैं 2-2, 3-3 लेक्चर लूं। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले से क्या करो बेटा, आप सबसे पहले से नोट कर लो। ठीक है, चलिए अभी मैं उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं बता रहा कि क्या इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आप क्या करोगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पे ही फोकस करोगे। तो अभी मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा लास्ट में इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन टॉपिक्स को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। देखो बेटा, मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे नंबर्स को ना अरेंज करते हैं, बहुत सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो नंबर्स होते हैं ये मीनिंगफुल नंबर होते हैं। ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी लिख रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं। मैट्रिक्स क्या करता है बेटा, देखो कभी कभी क्या होता है, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स चीजों को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि सामने वाले को समझने में भी आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो। तो फिलहाल अभी उसके यूज पे नहीं जाना है, जब आप आगे हायर स्टडीज करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि मैट्रिक्स का यूज होता क्या है। लेकिन मैं आपको बस क्लियर कर रहा हूं बेटा कि यहां पर जो भी नंबर्स हम लोग लिखते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनका एक मीनिंग होता है।
ऐसा नहीं कि मीनिंगलेस है, बस हमने नंबर्स को लिख दिया, नहीं, यहां पर क्या होता है बेटा, नंबर्स के मीनिंग होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए। ठीक है, इसमें जो नंबर्स है वो है 2 4 9 6 5 7 2 1 9। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिएगा, अभी मैं क्या बोल रहा था, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। एक्चुअली में ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये सब जो चीजें हैं ना, इनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो अब हम लोग नंबर नहीं बोलेंगे, अब हमें पता चल चुका है कि मैट्रिक्स के अंदर ये सब जो चीजें हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर एक को लोगे तो एलिमेंट, और अगर 2-3 को साथ में लेते हो तो एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अब ये देखो दो तरीके से अरेंज होता है। एक हम लोग अरेंज इसको देखते हैं इस तरीके से, जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एक हमारा ऐसे होता है अरेंजमेंट, ये कौन सा अरेंजमेंट है बेटा, ये है हमारा वर्टिकल। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है ना, उसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग रो बोलते हैं। और ऐसे वर्टिकली जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को अच्छे से आप देखोगे, तो अगर आप नंबर्स को ऐसे देख रहे हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर्स को देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है रो। क्या कहलाता है, रो कहलाता है। और अगर आप नंबर्स को इस तरीके से देखते हैं, है ना, इस तरीके से अगर आप देखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका कॉलम कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होता है एक्चुअली में उसे हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर हम लोग एलिमेंट्स को इस तरीके से देखें, हॉरिजॉन्टली देखें, इस तरीके से अगर हम लोग देखें, तो वो होता है हमारा रो। और हम लोग अगर इस तरीके से देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, चलिए तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं और अच्छे से आपके सामने बात करूं, ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं इसी मैट्रिक्स को लूं, क्या है ये मैट्रिक्स हमारा, 2 4 9 6 5 7 2 1 9। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग देखो अगर इसको इस तरीके से देखते हैं, तो ये वाला जो पूरा है ना, इसको पता हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे R1। इसका मतलब क्या है कि ये रो 1 है, पहला रो है। ये क्या है बेटा, ये हमारा पहला रो है। तो जब हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रो 1। ठीक, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखते हैं, है ना, दिखते नहीं, ऐसे देखते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, R2। इसका मतलब क्या है कि ये दूसरा रो है, पहला रो ये है, दूसरा रो क्या है बेटा, ऐसा है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, R3 होगा। ठीक है, देखो अभी तक आपने कभी मैट्रिक्स पढ़ा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपसे, है ना। बहुत ऐसे बच्चे हो सकता है बोर भी हो बेटा, लेकिन ठीक है, जरूरी है, क्योंकि नई नई चीजें, मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में एक ऐसा इमेज बने कि यार ये टफ है, ये इजी है। ये क्या है, ये इजी है। ठीक है, चलिए, और अगर आप इसी मैट्रिक्स में अगर आप एलिमेंट्स को इस तरीके से देखते हैं, ऐसे अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं, तो ये सबसे पहले आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम 1, मतलब कि C1। इसके बाद ऐसे अगर देखें, है ना, 4 5 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और अगर हम ऐसे देखें, ये हमारा तीसरा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C3 बोलेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसको नोट कर ले, है ना। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं जहां से चीजें आपको क्या होंगी और क्लियर होंगी। इसको आप क्या करो, पहले नोट करो। अगर ऐसे देखते हैं तो R1, दूसरा वाला R2, तीसरा वाला R3। ऐसे देखेंगे तो पहला वाला C1, दूसरा वाला C2 और तीसरा वाला हमारा C3। ठीक है, चलो अब यार देखो होता क्या है ना, पढ़ने के बाद हम लोग क्या हीरो बन जाते हैं। डेफिनेशन लिख लो, है ना, हम लोग क्या बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। अब मान के चलिए कोई बच्चा पढ़ लिया मैट्रिक्स, अब कंफ्यूजन है। देखो कंफ्यूज कभी भी जिंदगी में नहीं होना है, ठीक है, मैथ्स में तो खास करके कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक में समय आप अपना बिताइए, आप कभी भी मैथ्स में नहीं फंसेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं A 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए तो यहां अगर ऐसे देखते हैं आप,
तो ये वाला आपका जो पहला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे R1, ऐसे वाले को क्या बोलेंगे R2, और ये जो हमारा हो गया R3 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई एक बात बताओ, आप हमें R3 की वैल्यू बताओ, तो R3 की वैल्यू क्या है 7 8 9, 7 8 9। तो एक बात समझिएगा, जब भी हम लोग रो की बात करते हैं ना तो हम लोग कहां देखते हैं बेटा, लेफ्ट से राइट। कैसे देखते हैं, लेफ्ट से राइट देखते हैं, लेफ्ट से कहां देखते हैं, राइट देखते हैं। ठीक है, और जब मैं कॉलम की बात करता हूं, अगर इसी मैट्रिक्स का मैं कॉलम की बात करूं आपसे, ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा C1, ये हो जाएगा आपका C2 और ये आपका हो जाएगा C3। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है और रीड करने का दो तरीका होता है, पहला रो वाइज और दूसरा क्या बेटा, कॉलम वाइज, ताकि अगर मैं आपको बोलूं R1 तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं, 1 2 3 की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं C3 तो आपको पता होना चाहिए कि सर 3 6 9 की बात कर रहे हैं, है ना। हमेशा एलिमेंट्स बोलना जरूरी नहीं है, अगर मैं बोलूंगा C3 आप समझ जाओगे सर 3 6 9 की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं R3 तो आप समझ जाओगे कि सर 7 8 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने, 1 2 9 4 3 6 5 4 2 1 9 3 0 1 0 1। ठीक है बेटा, चले तो अगर मैं बोलूं इसमें R2 कौन है, तो देखो ये वाला पहला वाला ये हो गया R1, ये दूसरा वाला ये क्या हो गया हमारा R2, जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है बेटा 3 6 5 4। तो अगर आपसे कोई टीचर बोलता है ए खड़े हो चल बता R2 क्या है, तो आप बोलोगे सर R2 है 3 6 5 4। ठीक, तो रो में हम लोग कैसे रीड करते हैं बेटा, रो में हम लोग लेफ्ट से राइट रीड करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे अच्छा तू बहुत पढ़ा लिखा, तुमको टीचर को मारना हो सकता है, बोलेगा काम कर तू C3 बता। तो देखो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तब आप सर को क्या बोलोगे, सर C3 है 9 5 9 0। तो यहां से क्या पता चला कि जब सर ने आपसे रो के बारे में पूछा तो आपने रीड किया लेफ्ट से राइट, और जब आपसे सर ने कॉलम के बारे में पूछा तो आपने रीड किया टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलो ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको बताया, है ना। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। देखो अभी मानकर चलो एक ही क्लास में अगर मैं बहुत कुछ बोलूंगा तो थोड़ा वो अननेसेसरी हो जाएगा ना। ठीक है, तो अभी क्या मैट्रिक्स तो अपन को पढ़ना ही है, धीरे 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 चीजें और भी क्लियर होंगी, तो घबराना कभी भी नहीं है ना। मैं कभी भी आपको फंसने नहीं दूंगा, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस करवाऊंगा लगभग वही सब क्वेश्चंस आते हैं, तो घबराओ मत, बस मुझ पे छोड़ दो, आप अच्छे मन से पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात करते हैं भाई साहब, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। याद है ऑर्डर, ऑर्डर कहां सुने हो आप लोग, बोलोगे सर वो जज साहब बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, चलिए बहुत इजी सा चीज है, समझिएगा क्या होता है। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं A 2 1 3 4 1 9, ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, हम लोग पहले रो लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम। तो ये बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें एक्चुअली में बताता है कि हमारे मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना क्या है बेटा, कॉलम है, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि आप जाते हो दुकानदार को बोलते हो हमें 4 किलो चीनी दे दो, 5 किलो आटा दे दो, तो वो दे देता है। तो इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या, ये मैट्रिक्स का क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कितने रो हैं, कितने कॉलम है, ये हम लोग बताने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे रो, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम। तो आप इसे अच्छे से देखो, इस मैट्रिक्स को आप अच्छे से देखो। यहां पर पहला रो है R1, दूसरा रो है R2, कॉलम कितने बेटा, ये हमारा हो गया, ऐसे लिखेंगे तो C1, ये हमारा हो गया C2, ये हमारा हो गया C3। तो आप यहां पर देखो कितने रो है, R1 और R2, तो ये हो गया 2, क्योंकि 2 रो है, मल्टीप्लाई कितने कॉलम है बेटा, C1 C2 C3, ठीक है, 3 कॉलम है, तो ये 2 into 3 का मैट्रिक्स है। ये किसका मैट्रिक्स है बेटा, 2 into 3 का। तो अगर आपसे कोई बोलता है
कि आप कोई 2x3 का मैट्रिक्स लिखो, हो सकता है कोई तेज बने आपके सामने, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, बोले चल बता 2x3 मैट्रिक्स लिख के बता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, और समझो, अभी तो खैर ये पहला एग्जांपल था, और समझते हैं, है ना। चलिए, हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लो, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैं बोलूंगा कि आप इसका ऑर्डर बताओ, तो आप देखो बेटा इसमें रो कितने हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 4 रो हैं, तो 4 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, ये सिंबल का है, मैं मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंबल देते हैं। कॉलम कितने बेटा, C1 और C2, तो ये कितना ऑर्डर हो गया, 4x2 का मैट्रिक्स ये हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 4 रो हैं और कॉलम कितने बेटा, कॉलम है आपके 2। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का, ठीक है, बुरा मत मानना आप लोग, है ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय लूंगा, लेकिन मैं अच्छे से करवाना चाहता हूं चीजों, क्योंकि अभी टाइम है एग्जाम में, अच्छे से सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ऑर्डर आप बताओ, तो देखो यहां पर कितने रो हैं बेटा, एक आपका ये R1 है, दूसरा ये आपका R2 है, तीसरा ये आपका R3 है, 3 रो है, तो इसको मैं लिखूंगा 3। ठीक, कॉलम कितने बेटा, देखो ये हमारा C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3 और ये हमारा C4, तो कॉलम कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर होगा 3x4। अब देखो यहां से क्या है ना बेटा, यहां से आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इतना ज्यादा यहां पर मेहनत कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और MCQ क्वेश्चन में आप कम से कम 1 नंबर एग्जाम में लेकर आ पाओ। ठीक है, चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए इसका ऑर्डर देखिए। तो सबसे पहले आपको रो देखना है, इसमें कितने रो हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो 3 क्रॉस। अब आपको देखना है कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, तो 3x5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x5। तो चलिए अभी तक आपको क्या समझ में आया, अभी तक आपको यह समझ में आया कि मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज, और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये सारे मीनिंगफुल एलिमेंट्स होते हैं। आप ये कभी मत सोचिएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, आगे जब आप जाओगे ना इस वाले से बहुत सारी चीजें, सिग्नल्स भी ट्रांसफॉर्म होती है। तो फिलहाल मैं एप्लीकेशन के बारे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलने की कोशिश करूं, ज्यादा समझाने की कोशिश करूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, बैकफायर हो जाएगा। बस आप इतना समझो कि मैट्रिक्स में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स को रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, कुछ बेसिक टाइप्स भी जान लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको काम के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूं, और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको लेक्चर्स के बीच बीच में ही बता दूंगा, है ना। अभी क्या स्टार्टिंग से आपके सर पे उतना बोझा मेरे को नहीं देना कि आप परेशान हो जाओ। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहला टाइप जो होता है वो आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हमारा नंबर ऑफ रो बराबर हो जाए किसके, नंबर ऑफ कॉलम में। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने रो हो उतने ही कॉलम हो बेटा, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल आप देखो, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं 2 4 9 8। ठीक है, तो इसका देखो, इसमें कितने रो हैं बेटा, इसमें 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं बेटा, कॉलम भी 2 हैं। तो देखो 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब जितने रो हैं इसमें उतना ही क्या है, कॉलम है। तो ये आपका एग्जांपल 1 हो गया। एक और एग्जांपल आप देखो, इस मैट्रिक्स को अगर आप देखोगे बेटा, तो यहां पर रो भी कितने हैं, यहां पर रो भी 3 है, और अगर आप कॉलम को देखोगे तो कॉलम भी क्या है बेटा, 3 है।
तो यहाँ पर रो भी आपका 3 है और कॉलम भी क्या है बेटा आपका 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप बताना एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो रो है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4। इसका मतलब भी हुआ कि रो और कॉलम आपके क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे टाइप के मैट्रिक्स में, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। बोलोगे सर डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आया। देखो बेटा, सबसे पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं बेटा वो क्या होंगे, 0 होंगे। इसका मतलब यह है कि डायगोनल को छोड़कर इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा, है ना, उतना प्रेशर नहीं लेना बेटा, सिर्फ एग्जांपल आप देखते जाओ, मैट्रिक्स आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 0 और 0 4। तो देखो बेटा, ये आपका डायगोनल है, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल में सिर्फ नंबर है, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देख लो 2 रो है 2 कॉलम है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बेटा देखो, डायगोनल में नंबर प्रेजेंट है 2 और 4, और डायगोनल को छोड़कर बाकी नंबर्स क्या है, 0 है। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, चलिए इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, और अगर आप देखो तो सिर्फ डायगोनल्स में नंबर प्रेजेंट है, सिर्फ क्या बेटा, ऐसे डायगोनल्स में नंबर प्रेजेंट है, और डायगोनल के अलावा यहां पर सारे नंबर्स क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जहां पर सिर्फ डायगोनल्स में एलिमेंट प्रेजेंट हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो बेटा, 0 हो। ठीक है, तो देखो यहां पर एक पैटर्न बनता है, पैटर्न क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या बना, स्क्वायर मैट्रिक्स से बना डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब आप समझना, डायगोनल मैट्रिक्स से बनता है स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको आप पहले नोट कीजिए, मैं बताता हूं आपको, है ना, आप क्या एक ही सांस में कंप्लीट करते हैं ना इसको। चलिए तीसरा जो है बेटा, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है बेटा, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements is equal। बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ये बोलोगे स्केलर मैट्रिक्स आप कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो हमेशा यही होता है कि जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए एक बात आप समझिएगा, सबसे पहले मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, रो और कॉलम क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, ये पहला कंडीशन लगा। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या बेटा, मैंने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पर मैंने ये बोला कि ये स्क्वायर होना चाहिए, और इसके अलावा डायगोनल में जो एलिमेंट्स है ना बेटा वो होंगे, बाकी सारा एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब क्या बेटा, डायगोनल में एलिमेंट्स तो होगा ही, डायगोनल में एलिमेंट्स तो होगा ही, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देखो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो देखो बेटा यहां पर एक बात आप समझना, सबसे पहली बात अगर आप यहां पे देखते हो तो यहां पर आपको डायगोनल में एलिमेंट्स तो हैं, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप देखो कि जो डायगोनल्स के जो एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है।
तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है। अगर 3 3 3 है तो 3 3 3। एक और एग्जांपल लो, -1 0 0, नहीं -1 मत लो, अच्छा नहीं, माइनस अच्छा नहीं लगता मेरे को। 4 0 4 0 0 0 4। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर देखो ये डायगोनल सिर्फ नंबर प्रेजेंट है यहां पर, और सारे क्या है बेटा? इक्वल है। सारे क्या है बेटा? इक्वल है। तो ये भी क्या हो गया? आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो देखो हमने सीखा स्क्वायर, स्क्वायर से सीखा डायगोनल, डायगोनल से सीखा स्केलर। अब स्केलर से सीखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर से क्या सीखेंगे? यूनिट मैट्रिक्स सीखेंगे। देखो यूनिट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। कौन सा मैट्रिक्स भाई साहब? यूनिट मैट्रिक्स। चलिए बात समझिएगा, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है इन विच all the diagonal element is equal to 1। मतलब यहां पर अगर डायगोनल एलिमेंट में क्या प्रेजेंट हो? सिर्फ 1 प्रेजेंट हो। ठीक है, देखो इक्वल तो हो, वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, लेकिन अगर डायगोनली 1 प्रेजेंट हो, फिर आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, मैं बोर कर रहा हूं ना आपको। बोलोगे सर M1 लेके फंस गए आपसे, M2 नहीं लेंगे। अरे M1 अपन को फंसा लिया था यार। M1 मतलब इतनी जल्दी पेपर हुआ ना, लेकिन किस्मत अच्छा था, जो चैप्टर अपना छूटा था उससे क्वेश्चन नहीं आया, वरना भर भर के गालियां पड़ती अपन को, है ना। मेरी देखो यार एक आदत है ना, मेरी आदत क्या है कि मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, वरना मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। मेरा सिंपल सा फंडा, कुछ भी हो जाए, अगर मैं यहां खड़ा हूं 100% यहां पर अपना दूंगा आपको। भाई कोई भी पैसा लगा रहा है ना बच्चा, कोई भी पैसा लगा रहा, तो उसका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 500 रुपए में वो ठगा रहा है यार। क्योंकि देखो अगर मैं चला रहा हूं, बिजली है, पानी है, बहुत सारी चीजें, एप्लीकेशन को रन करना है, सर्विसेज देने, बहुत सारी चीजें हैं यार जो मुझे करना है, स्मूथली करना है। जितना मैं खटता हूं उसके हिसाब से फीस मेरा बहुत कम है ना। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि अगर सामने वाला मुझे 1 रुपए भी दे रहा हो तो उसे ऐसा अफसोस ना हो। जैसे कॉलेज वालों को क्या बोलते हैं लोग, और सर लाख रुपए दे दिए, साला कुछ पढ़ाई नहीं होता यार। ये चीज नहीं, अपन को जो मिले 400 500 वो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं बच्चा ने वाजिब दिया। बच्चे गलती क्या करते? बच्चे लास्ट में कोर्स खरीदते, उन्हें लगता है बहुत ज्यादा। अरे भाई पहले खरीदो ना, पढ़ो 3 महीने, 150 रुपए महीना फीस होगा, पहले लेके पढ़ो। नहीं, बच्चे भी महान है, पहले लेके पढ़ेंगे नहीं, लास्ट में फीस देंगे। एग्जाम के टाइम में बहुत कोर्स बिका है, वो कोर्स पहले बिकता, तो मुझे तो पैसा उतना ही मिलता नहीं, क्या बोलोगे यार। अब देखो इस बार का बैच में क्या होता है, समझदारी तो यही है कि पहले लो और पढ़ो। इतने अच्छे से ना, इतनी डीप में कोई नहीं बताने वाला, वो बस बता देंगे हाँ ऐसा ऐसा होता है। अरे सीखो ना, अभी तुम लोग सीखने की उम्र है, टाइम लेंगे, सीखेंगे ना। मैं कहां भाग रहा हूं, भागना ही नहीं है भाई, खड़े रहना है यहाँ पे, टाइम लग रहा लगने दो। अच्छी चीजों के लिए समय लगता है बेटा, अच्छी चीजों के लिए समय लगता है। जो समय हम लोग बेसिक में देते हैं ना, वो आगे चल के मैं बचा लेता हूं। ऐसा नहीं कि अपन बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, है ना, और आधा घंटा ज्यादा ले भी लिए तो यार क्या हो जाएगा, जरा जरा आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाओगे, उससे जरा क्या होगा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिले, देखो सबसे पहली बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में नंबर प्रेजेंट है। और अगर डायगोनल में 1 प्रेजेंट है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। यहां भी देखो बेटा आप अच्छे से, है ना, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स नंबर प्रेजेंट है और सारे नंबर्स क्या है बेटा? 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आप क्या करो, नोट कर लो, है ना। इसके अलावा और भी मैट्रिक्स हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लो इसको आप।
इसके अलावा मैट्रिक्स हैं, एक हमारा मैट्रिक्स होता है पांचवा, आप लिख लो नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बेटा? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स इज जीरो। सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? जीरो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं, 0 0 0 0 0 0। अब यहां पर देखो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है बेटा? जीरो है। और ऐसा मैट्रिक्स आगे CS मतलब ईसी वाले बच्चों को पढ़ना रहता है। ठीक है, तो जब एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे मैट्रिक्स में, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चल इसके अलावा एक और मैट्रिक्स होता है, ये आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है? ओनली रो इज प्रेजेंट, ओनली वन रो इज प्रेजेंट। कोई ऐसा मैट्रिक हो बेटा जिसमें सिर्फ रो हो, एक रो, 2 3 1 4, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, और एक आखिरी मैट्रिक्स आप लिख लो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो? ओनली वन कॉलम इज प्रेजेंट। ठीक है, चलिए तो वैसा मैट्रिक्स देखो सिर्फ एक कॉलम रहेगा, 1 2 3, है ना? वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और भी टाइप के मैट्रिक्स होते हैं बेटा, तो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अभी क्या ट्रांसपोज वगैरह आप नहीं जानते तो मेरे ऊपर छोड़ दो, करवाना कैसे है। आप बस अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का, अपनी गर्लफ्रेंड्स का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, और गुना मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।